प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं। महात्मा गांधी की जीवनी तथा स्वतंत्रता संघर्ष के इतिहास में पटना का एक विशेष स्थान रहा है। 10 अप्रैल 1917 को गांधी जी के नेतृत्व के तहत इतिहास के सत्याग्रही पाठ की पहली पंक्ति यहीं लिखी गई। राष्ट्रपति महात्मा गांधी से जुड़े कई ऐतिहासिक स्थान पटना में हैं। कोलकाता से रेलगाड़ी के तृतीय श्रेणी में चलकर 10 अप्रैल 1917 की सुबह उस समय का बांकीपुर जंक्शन, जो कि अब पटना जंक्शन के नाम से जाना जाता है, वहां पहुंचे। बांकीपुर जंक्शन उतरकर राजकुमार शुक्ल महात्मा गांधी को राजेंद्र बाबू के पटना निवास पर ले गए। हालांकि उस वक्त राजेंद्र बाबू पटना में नहीं थे। इस बीच गांधी जी ने अपने लंदन प्रवास और 1915 में मुंबई कांग्रेस अधिवेशन के दौरान मिले मौलाना मजरूल हक को, जो कि पटना के निवासी थे, को राजकुमार शुक्ल के माध्यम से एक पत्र भिजवाया। जानकारी मिलते ही हक साहब अपनी मोटर से राजेंद्र बाबू के निवास पर आए और महात्मा गांधी को लेकर अपने निवास फ्रेजर रोड स्थित सिकंदर मंजिल ले गया। उसी रात बांकीपुर से ट्रेन पकड़कर गांधी जी दीघा घाट और फिर वहां से स्टीमर से गंगा नदी पार कर पहलेजा घाट पहुंचे। उसके बाद उन्होंने वहां से ट्रेन पकड़कर सोनपुर और फिर दूसरी ट्रेन पकड़कर मुजफ्फरपुर चले गए। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान बिहार में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का आगमन बराबर होता था। वो दीघा स्थित बिहार विद्यापीठ और सदाकत आश्रम में ही रहना पसंद करते थे। 6 फरवरी 1921 को महात्मा गांधी ने बिहार विद्यापीठ की आधारशिला रखी, जो विश्वविद्यालय स्तर का मान्यता प्राप्त संस्थानों के रूप में था। इस संस्था का इतिहास गौरवमय रहा है। सितंबर 1925 में कांग्रेस कमेटी की बैठक यहाँ हुई और वो सदाकत आश्रम में ठहरे। सन 1934 के भयंकर भूकंप के बाद सहायता कार्य के लिए अपनी यात्रा के दौरान वे पुनः इसी स्थान पर ठहरे। वर्ष 1940 के रामगढ़ कांग्रेस के पूर्व महात्मा गांधी कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक में भाग लेने पहुंचे और सदा की तरह इसी परिसर में ठहरे थे। बिहार विद्यापीठ और सदाकत आश्रम निसंदेह उनके लिए अत्यंत प्रिय स्थान थे। अनुग्रह नारायण सिन्हा सामाजिक अध्ययन शोध संस्थान के प्रांगण में गुलाबी और सफेद रंग की इमारत गांधी शिविर के नाम से प्रसिद्ध है। इस भवन ने आजादी के दौर में बापू की मेजबानी की थी। यहाँ वे लगभग 40 दिन तक ठहरे थे। यह ऐतिहासिक भवन डॉक्टर सैयद महमूद का निवास स्थान था। गांधी जी 5 मार्च 1974 को अपने सहयोगियों निर्मल कुमार बोस, मनु गांधी, देव प्रकाश नायर, सैयद अहमद के साथ पटना पहुंचे थे। गांधी के बुलावे पर 8 मार्च 1947 को अब्दुल गफ्फार खां भी इस भवन में उनके साथ ठहरे थे। यहीं रहकर महात्मा गांधी कार्यकर्ताओं के साथ भेंट किया करते थे। 30 मार्च 1947 को महात्मा गांधी वाइसराय लॉर्ड माउंटबेटन के निमंत्रण पर उनसे मिलने दिल्ली गए और 15 दिन बाद वापस 14 अप्रैल 1947 को वो पटना आ गए। पटना आने के बाद वो इसी भवन में ठहरे थे। 40 दिनों तक इस भवन में ठहरने के बाद बापू 24 मई 1947 को वापस लौट गए। उस वक्त गांधी जी के सहयोगी प्यारेलाल और पोती मनु गांधी भी यहाँ उनके साथ रहीं। गांधी शिविर के नाम से प्रसिद्ध एनेक्सी भवन एक मंजिला है। इसमें 4 कमरे हैं। आगे पीछे बरामदा और किचन है। पीछे एक चबूतरा भी है जिस पर बैठकर गांधी जी पत्र लिखा करते थे। हालांकि आज इसकी हालत खराब है। यहाँ हमेशा ताला लटका रहता है। 1921 में गांधी जी पटना आए और अशोक राजपथ पर स्थित खुदा बख्श लाइब्रेरी देखने गए, जिसकी लालसा उन्हीं के शब्दों में बहुत पहले से थी। 24 अप्रैल 1943 को गांधी जी ने पटना में हरिजन यात्रा शुरू की थी। तो वहीं वर्ष 1942 में महात्मा गांधी ने बांकीपुर लॉन, जो अब गांधी मैदान के नाम से जाना जाता है, वहाँ 1 माह तक प्रतिदिन प्रार्थना सभा में प्रवचन दिया करते थे। इससे पहले 1934 में बांकीपुर लॉन में ही महात्मा गांधी का प्रवचन हुआ था। 20 मार्च 1934 को अस्पृश्यता निवारण आंदोलन के सिलसिले में महात्मा गांधी मंगल तालाब, जो कि पटना सिटी में है, वहां भी पधारे थे और वहां एक सार्वजनिक सभा को संबोधित किया था। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।